नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। ठगे गए हिमाचल के कर्मचारी, राजकीय अध्यापक संघ ने पंजाब का वेतनमान मांगा। फिर बदलेगी मल्टीटास्क वर्कर भर्ती नीति, स्कूलों में नियुक्त मल्टीटास्क वर्कर भी सुरक्षित। घोषित पदों पर भी नौकरियां नहीं दे पाया लोक निर्माण विभाग, भरे जाने थे 5000 पद। बजट के बावजूद हिमाचल में 4 साल में नहीं बना एक भी आदर्श विद्यालय। चिट्टा माफिया ने बसों को बनाया तस्करी का जरिया, शिकंजा कसने की तैयारी। हिमाचल में लगातार बर्फबारी, अगले 24 घंटे और भी भारी। और अब समाचार विस्तार से। छठे वेतन आयोग की अधिसूचना से प्रदेश के कर्मचारी खुद को ठगासा महसूस कर रहे हैं। राजकीय अध्यापक संघ के प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि हिमाचल में इससे पहले 2006 का पे कमीशन 2009 में लागू किया गया था। बाद में कुछ खामियों के कारण उस वेतन आयोग में कुछ संशोधन किए गए थे, जिससे बहुत से कर्मचारियों और शिक्षकों का ग्रेड पे बढ़ गया था। लेकिन उसी संशोधन में हिमाचल सरकार ने पंजाब सरकार के संशोधन को पीछे छोड़कर एक अपना नया पैरामीटर तैयार किया था। प्रदेश में 1 अक्टूबर 2012 को ग्रेड पे के संशोधन में कर्मचारी व शिक्षकों को इनिशियल स्टार्ट बंद कर दिया। देखें पूरा मामला क्या है। छठे वेतन आयोग की अधिसूचना से प्रदेश के कर्मचारी खुद को ठगासा महसूस कर रहे हैं। राजकीय अध्यापक संघ के प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि हिमाचल में इससे पहले 2006 का पे कमीशन 2009 में लागू किया गया था। बाद में कुछ खामियों के कारण उस वेतन आयोग में कुछ संशोधन किए गए थे, जिससे बहुत से कर्मचारियों और शिक्षकों का ग्रेड पे बढ़ गया था। लेकिन उसी संशोधन में हिमाचल सरकार ने पंजाब सरकार के संशोधन को पीछे छोड़कर अपना नया पैरामीटर तय किया था। प्रदेश में 1 अक्टूबर 2012 को ग्रेड पे के संशोधन में कर्मचारी व शिक्षकों को इनिशियल स्टार्ट बंद कर दिया। साथ में नए वेतनमान को लागू करने के लिए नई नियुक्तियों एवं पदोन्नति पर 2 साल की बेवजह शर्त थोप दी, जिसका खामियाजा छठे वेतन आयोग में आज हिमाचल प्रदेश के 2.5 लाख कर्मचारियों को झेलना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश के अंदर पहला ऐसा राज्य बन गया है जो अपने शिक्षकों और कर्मचारियों को सबसे कम वेतनमान दे रहा है। संघ ने हिमाचल प्रदेश के सभी कर्मचारियों से अपील की है कि जब तक हिमाचल में पंजाब के वेतन आयोग को उसी रूप में लागू नहीं किया जाता है, तब तक कोई भी कर्मचारी व शिक्षक अपनी ऑप्शन ना दें। राज्य सरकार शिक्षा विभाग की पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर भर्ती नीति को फिर बदलने जा रही है। हाईकोर्ट में सरकार की तरफ से दिए गए रिप्लाई के अनुसार अब रूल 18 के प्रावधानों को रूल 7 में ही जोड़ा जा रहा है। रूल 18 में बेहद गरीब परिवारों, विधवाओं, अनाथ बच्चों और एकल नारियों को मुख्यमंत्री के विशेष अधिकार से नियुक्ति देने का अधिकार था। लेकिन हाईकोर्ट की गंभीर आपत्ति के बाद इस प्रावधान को वापस ले लिया गया है। देखते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। राज्य सरकार शिक्षा विभाग की पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर भर्ती नीति को फिर बदलने जा रही है। हाईकोर्ट में सरकार की तरफ से दिए गए रिप्लाई के अनुसार अब रूल 18 के प्रावधानों को रूल 7 में ही जोड़ा जा रहा है। रूल 18 में बेहद गरीब परिवारों, विधवाओं, अनाथ बच्चों और एकल नारियों को मुख्यमंत्री के विशेष अधिकार से नियुक्ति देने का अधिकार था। लेकिन हाईकोर्ट की गंभीर आपत्ति के बाद इस प्रावधान को वापस ले लिया गया है। अब सरकार रूल 7 में बनाई गई भर्ती प्रक्रिया में रूल 18 वाली कैटेगरी को जोड़ेगी, लेकिन रूल 7 में और भी कई बदलाव होने हैं। इसमें घर से स्कूल की दूरी के आधार पर दिए जाने वाले अंकों को हटाकर कोई नई व्यवस्था जोड़ी जाएगी। वजह यह है कि इस दूरी को नापने और इस बारे में प्रमाण पत्र देने के लिए ना तो राजस्व विभाग तैयार है, ना ही पंचायती राज विभाग। ऐसे में इस विवादित प्रावधान को हटाना होगा। इसके साथ ही पात्रता के अंकों में विधवाओं, अनाथ बच्चों और गरीब परिवारों को शामिल करना होगा। राज्य का लोक निर्माण विभाग 5000 नई नौकरियों पर खुद ही बैठ गया है। ना तो पॉलिसी बनी है, ना ही इन पदों पर भर्ती हुई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पिछले बजट में मल्टीटास्क वर्कर के ये 5000 पद पीडब्ल्यूडी को दिए थे, लेकिन अगला बजट भी आ गया, अब भी विभाग इन पदों को नहीं भर पाया है। इन पदों को भरने के लिए जो ड्राफ्ट पॉलिसी विभाग ने बनाई थी, वह भी अब फाइनल नहीं है। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। राज्य का लोक निर्माण विभाग 5000 नई नौकरियों पर खुद ही बैठ गया है। ना तो पॉलिसी बनी है, ना ही इन पदों पर भर्ती हो पाई है।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पिछले बजट में मल्टीटास्क वर्कर के ये 5000 पद पीडब्ल्यूडी को दिए थे, लेकिन अगला बजट भी आ गया, अब भी विभाग इन पदों को नहीं भर पाया है। इन पदों को भरने के लिए जो ड्राफ्ट पॉलिसी विभाग ने बनाई थी वह भी अब तक फाइनल नहीं है। ये फाइल कार्मिक विभाग और वित्त विभाग के बीच में घूम रही है, क्योंकि लोक निर्माण विभाग की ओर से बनाए गए ड्राफ्ट पर सहमति नहीं बन रही। हैरानी की बात यह है कि कई बार मुख्यमंत्री भी इस बारे में नाराजगी जता चुके हैं, उसके बावजूद लोक निर्माण विभाग के अफसरों की नींद नहीं टूट रही। पीडब्ल्यूडी में बेलदारों की बेहद कमी है और सरकारी कर्मचारियों के रिटायर होने के बाद नई भर्तियां हो नहीं रही। विभाग पूरी तरह ठेकेदारों के भरोसे चल रहा है और सड़कों की मरम्मत तक को मैन पावर नहीं है। यही वजह है कि एक तरफ डिपॉजिट वर्क लंबित पड़ा है, वहीं दूसरी तरफ काम में भी गुणवत्ता नहीं है। सरकारों के दावे किस तरह सियासी साबित होते हैं, इसका अंदाजा अटल आदर्श विद्यालयों की अधिसूचना से लगाया जा सकता है। इस अधिसूचना की घोषणा 3 दिसंबर 2018 को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की थी, लेकिन प्रदेश सरकार के कार्यकाल के 4 साल होने को हैं और प्रदेश में एक भी विधानसभा क्षेत्र में अटल आदर्श स्कूल नहीं बन पाया है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकारें अपने दावों और वादों पर कितना टिक पाती है। प्रदेश सरकार ने 25 चुनाव क्षेत्रों में अटल आदर्श विद्यालयों की अधिसूचना जारी की थी, लेकिन प्रदेश सरकार के कार्यकाल के 4 साल होने को हैं, लेकिन प्रदेश में एक भी विधानसभा क्षेत्र में अटल आदर्श स्कूल नहीं बन पाया है। इसमें पहले चरण में 27 स्कूल चिन्हित किए गए थे, जिसमें से केवल 4 स्कूलों में ही मॉडल स्कूल बनाने की प्रक्रिया शुरू हो सकी थी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 3 दिसंबर 2018 को प्रदेश के हर एक विधानसभा क्षेत्र में एक आदर्श स्कूल खोलने की घोषणा की थी। ये स्कूल मॉडर्न स्कूल की तर्ज पर बनाए जाने हैं, जहां पर सभी प्रकार की आधुनिक सुविधाएं छात्रों को मिलेंगी। स्कूलों में जमीन के लिए अधिकतर जगह लैंड स्टेटस क्लियर नहीं है, वहीं कुछ एक जगह तो फॉरेस्ट एरिया में पेड़ आने से अब उनकी FRA की मंजूरी लेना भी बाकी है। यही कारण है कि इसमें देरी हो रही है। पिछले साल इसके लिए 20 करोड़ का बजट जारी हुआ था, वहीं इस वर्ष इसके लिए 30 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है। चिट्टा माफिया से जुड़े लोगों ने चिट्टा तस्करी का नया तरीका अपना लिया है। चिट्टा ले जाते हुए किसी को शक न हो, इसके लिए लग्जरी वाहनों में तस्करी करने के बजाय चिट्टा माफिया बसों में सफर कर चिट्टे की तस्करी कर रहे हैं। प्रदेश की राजधानी शिमला में आए दिन पुलिस विभिन्न जगहों पर नाकेबंदी कर बसों में चिट्टा लेकर आ रहे लोगों को पकड़ रही है। शिमला पुलिस ने तारा देवी एवं झाकड़ी चिट्टे के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। चिट्टा माफिया से जुड़े लोगों ने चिट्टा तस्करी का नया तरीका अपना लिया है। चिट्टा ले जाते हुए किसी को शक ना हो, इसके लिए लग्जरी वाहनों में तस्करी करने के बजाय चिट्टा माफिया बसों में सफर कर चिट्टे की तस्करी कर रहा है। प्रदेश की राजधानी शिमला में आए दिन पुलिस विभिन्न जगहों पर नाकेबंदी कर बसों में चिट्टा लेकर आ रहे लोगों को पकड़ रही है। शिमला पुलिस ने तारा देवी एवं झाकड़ी में चिट्टे के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों से 37.32 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। पुलिस की अचानक कार्रवाई से चिट्टा माफिया में हड़कंप मच गया है। पुलिस पता लगा रही है कि आरोपी चिट्टा कहां से लेकर आ रहे हैं और कहां सप्लाई करने जा रहे थे। पुलिस की पूछताछ के दौरान चिट्टे के साथ पकड़े गए आरोपियों से चिट्टा माफिया से जुड़े कई अहम खुलासे हो सकते हैं। जानकारी के अनुसार पुलिस थाना बालूगंज के पुलिसकर्मी गश्त पर तारा देवी के पास मौजूद थे। इस दौरान पुलिस टीम ने सोलन से शिमला की ओर आ रही एक HRTC की बस को रोककर चेक किया तो बस में सवार एक व्यक्ति के कब्जे से चिट्टा बरामद किया गया। आइए अब जानते हैं मौसम का हालचाल। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शनिवार को बर्फबारी हुई, वहीं निचले क्षेत्रों में बारिश का दौर चलता रहा। लाहौल स्पीति, मंडी, शिमला, चंबा, कुल्लू और किन्नौर जिला की ऊंची चोटियों में बर्फबारी दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार सबसे ज्यादा बर्फबारी लाहौल स्पीति जिला के गोंदला में 30 सेंटीमीटर दर्ज की गई। बर्फबारी के कारण लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। कई ग्रामीण क्षेत्रों का संपर्क कट गया है और कई गाँवों में अंधेरा बस रहा है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में कुल 350 सड़कें बंद है। इन सड़कों के बंद होने के कारण कई रूटों पर HRTC व निजी बसों की सेवाएं बंद हो गई हैं। साथ ही निजी वाहनों के पहिए भी थम गए हैं। सबसे ज्यादा सड़कें लाहौल स्पीति जिला में बंद है। लाहौल स्पीति जिला में 177 सड़कें, चंबा जिला में 44 सड़कें, किन्नौर जिला में 59, कुल्लू में 13, शिमला में 38 और मंडी जिला में 19 सड़कें बंद हैं। सड़कों के अलावा प्रदेश में 680 बिजली के ट्रांसफार्मर भी ठप हो गए हैं।
मौसम विभाग ने राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में आगामी 24 घंटों में भारी बारिश बर्फबारी की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया, पश्चिमी विक्षोभ के असर से राज्य में बारिश बर्फबारी हो रही है। उन्होंने कहा कि अगले 2 दिन पूरे प्रदेश में मौसम खराब रहेगा। चलते चलते में नजर इन बड़ी खबरों पर। पेमेंट रुकने से परेशान ठेकेदारों ने रोक दिए सारे काम, मुख्यमंत्री निवास पर चर्चा जारी। बजट से पहले चुनाव ड्यूटी पर जाएंगे अफसर, निर्वाचन आयोग ने 25 अफसरों की डिमांड की। वार्षिक बजट के लिए विधायक प्राथमिकता बैठकों का आयोजन 27-28 को सीएम करेंगे अध्यक्षता। सुजानपुर से चोरी मिक्सचर जालंधर में मिला, चोर भी पुलिस के शिकंजे में। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। रात 9 बजे देखना न भूले शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण।